ओके, हेलो किड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? एकदम फाइन होंगे, मजे में होंगे और अच्छे होंगे। एनर्जी के साथ आप सबको पावर पैक हाय हेलो हाउ आर यू। ठीक है, आप लोग भी अभी अगर वहां पे सोए हुए हो, बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो और लेक्चर देख रहे हो तो फटाफट जल्दी से आ जाओ। ठीक है, हम लोग अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं, तो कम ऑन, कम टू अवर। कहाँ पे आना है, कहाँ पे आना है? सोच में पड़ गए ना कहाँ पे आना है? अभी आ जाओ अनअकैडमी की इस वंडरफुल फैंटास्टिक जोरदार चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी, जस्ट 9th and 10th ओनली फॉर यू गाइस। ठीक है, अच्छा चलो मेरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं हूं ध्रुविल मेहता और आप सबका डीएम सर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस शो में, इस चैनल में जिसका नाम है अनअकैडमी जस्ट 9th and 10th। दोस्तों मैंने अपनी बीएससी केमिस्ट्री में खत्म की हुई है। मोर देन 2.5 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैंने कैसे अच्छे अच्छे बच्चों को, मतलब मेरे पास सारे टाइप के बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, कि जो जिसको पढ़ना अच्छा लगता है, जिसको आजू बाजू की चीजें अच्छी लगती है, सारे बच्चों ने मैंने सारे बच्चों के साथ पढ़ाई की हुई है, मेंटर्ड किया हुआ है उनको, और 1500 से ज्यादा एड्यू फ्रेंड बनाए हुए इस छोटे से स्पैन में। ठीक है, तो मुझे और अच्छे अच्छे एड्यू फ्रेंड्स बनाने हैं और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बनाने हैं। स्टूडेंट टीचर्स में तो मैं बिलीव ही नहीं करता हूं। मैं तो बोलता हूं मैं आपका एड्यू फ्रेंड हूं, आप मेरे एड्यू फ्रेंड हो। जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है वो आप मुझे बताओ। ठीक है, आपकी लाइक, कमेंट और जो सब्सक्राइब है वो आपका मेरे लिए प्यार है। आपने मुझे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इतना प्यार दिया कि मुझे एक ही दिन में दूसरी बार आने का मन हो गया। ठीक है, तो ये प्यार जितना बढ़ता जाएगा उतना ही हम दोनों नजदीक, मतलब हम दोनों जो है वो जल्दी मिलते जाएंगे। चलो गाइस, आज का मेरा टारगेट है। ठीक है, आज मैंने एक टारगेट बना के बैठा हुआ। मैंने सोचा यार करेंगे क्या। ठीक है, बच्चे तो यार वीडियो तो मैंने देखा कि फर्स्ट मेरा प्रीमियर था, बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों को मजा आई। कुछ लोगों को मतलब ऐसा था कि सर आपने जो बैलेंसिंग वाली ट्रिक बताई, ठीक है, वो मुझे फिर से एक शॉर्ट ट्रिक बता। तो मैंने आज स्पेशली बहुत सारे बुक्स को गो थ्रू करते हुए बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे कि भाई कैसे बच्चों को अपन जो मतलब कैसे आपको इंप्रूव करवा सकते हैं। उन सब के बाद मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। बाद में मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी बहुत बुक फिर से उठाई। बाद में तो मैंने क्या किया, एक पेन पेपर लेके बैठ गया, एक चार्ट पेपर जितना बड़ा पेपर लेके बैठ गया कि भाई आज जो है वो कुछ नई ट्रिक निकाल के ही खड़े होंगे। तो आपकी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की जो 3 स्टेप वाली ट्रिक थी, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा मोल्ड किया, तोड़ना मोड़ना जोड़ना के नाम से। पनेट स्क्वायर टेक्निक आप पढ़ चुके होंगे बायोलॉजी में। अब मैं आपको केमिस्ट्री में ध्रुवील स्क्वायर टेक्निक से आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। रिएक्शन क्या करना सिखाऊंगा, बैलेंस करना। और ये अभी नहीं, एक बार ये लेक्चर खत्म होने दो, एक बार ये सीरीज पूरी खत्म होने दो, इसके बाद एक स्पेशल लेक्चर रखूंगा, पूरा एक बड़ा सा लेक्चर रखूंगा कि जिसमें केमिकल रिएक्शन जितने भी है आपकी बुक के वो सारे आपको बैलेंस करवाऊंगा, एग्जाम प्लानर के बैलेंस करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैलेंस करवाऊंगा और आपकी लाइफ का जो ये टंटा है उसको एकदम ठीक कर दूंगा। ठीक है, डन है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे साथ गो थ्रू करते जाना है, गो थ्रू करते जाना है। आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आज करके एक स्पेशल टेक्निक निकाली है, वो मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूंगा। मैं थोड़ा अभी प्रैक्टिस, क्योंकि आप मुझे जानते हो मैं पहले लर्न करता हूं और फिर एग्जीक्यूट करवाता हूं। ठीक है, तो भाई याद रखना इस चीज को। ओके, अब आप लोग हमें कहां पे मिलोगे, ऐसी टेक्निक्स आपको कहां पे मिलेगी? और मैं नहीं, ऐसे सारे बहुत सारे यंग, डायनामिक और एक्सपीरियंस्ड टीचर जिसको बोलते हैं, एक पूरी लाइन ऑफ टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हो रही है। ठीक है, कहां पे? अनअकैडमी की इस चैनल पे जिसका नाम है जस्ट 9th and 10th। तो आप कहां पे, कैसे, क्या करोगे? सर कैसे, मुझे जल्दी पढ़ना है। तो तुझे क्या करना है, तेरे लिए स्टेप्स यहाँ पे लिखे, फटाफट से अपना फोन उठाना, इसके बाद लेक्चर के बाद, ठीक है, अभी नहीं, फोन उठाना और अपने फोन पे टाइप करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि कुछ इस तरह से होगा। उसको अपन कर देंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे लाइफ के गोल्स की तरफ। ठीक है, आपके गोल्स होंगे 9th का या फिर 10th का। ऑब्वियसली आप 9th या 10th के बच्चे हो तो 9th का और 10th का जो भी आपका, मतलब 9th में हो तो ये चूज करिएगा, 10th में हो तो ये चूज करिएगा। ऐप में अपना गोल चूज करिए, फिर आप हमारी प्लस क्लास को अटेंड कर पाएंगे। आप हमारी लाइव क्लासेस तो यूट्यूब पर अटेंड कर ही रहे हैं और मतलब बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद। सारे टीचर्स की तरफ से आपको बहुत 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 ही धन्यवाद। लेकिन अब
education needs evolution, education needs revolution, and the another name of revolution and evolution in education is Unacademy. तो मुझसे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे एनर्जेटिक पावरफुल टीचर्स आपको कहाँ पे पढ़ाएंगे? Unacademy प्लस पे, जहाँ पे लाइव क्विजेस भी होगी, डाउट सेशंस भी होंगे, लाइव टेस्ट भी होगी, लाइव क्लासेस भी होगी, और कहाँ कहाँ मतलब कितना कुछ होगा मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैं आप सब लोगों को मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और आप सब भी मेरे ख्याल से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे। तो हम सब अपने साथ बहुत जल्दी कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं उस पे, तो आप सबका बहुत 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 वेलकम है, और मतलब आ जाओ यार, पढ़ लेते हैं। और अब कैसे आओगे? तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। अब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मेरे ख्याल से आपको जो रिक्शा का ट्रैवलिंग टाइम था, जो वैन में आने जाने का ट्रैवलिंग टाइम था, एक क्लास के बाद जब दूसरी क्लास लगती है तो 5, 10, 15 मिनट बाहर खड़ा रहना पड़ता था। मैं समझ रहे हो ना इशारा कहाँ पे है? तो वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर तो वो महंगा होगा? बिल्कुल महंगा नहीं है दोस्त। ओनली एंड ओनली तेरे फोन का, जो तेरे हाथ में जो फोन है उसका जो मंथली इंटरनेट का चार्ज रहता है, उसके इंटरनेट के चार्जेस पे ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा ओनली एट 11,250 रुपीज फॉर 12 मंथ्स। अच्छा सर, मुझे 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 9 अवेलेबल है, अवेलेबल है, अवेलेबल है। हम जानते हैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट, हम पहले ही करके बैठते हैं, हम अपना होमवर्क कर ही देते हैं, आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं देते, ठीक है। एक और बात, ठीक है, एक और बात, सर इसमें क्या आप सिर्फ साइंस पढ़ाओगे इतने रुपए में? नहीं दोस्त, इतने रुपए में एक्चुअली तो सिर्फ बाहर साइंस ही मिलता होगा, साइंस ही पढ़ाते लोग, लेकिन यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, गुजराती, मतलब गुजराती तो नहीं, मतलब लैंग्वेजेस, और सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। मेरे गुजराती भाई बंधुओं, आपको प्लीज 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 विनंती है, आप भी लीजिए, ठीक है। मैं गुजरात में रहता हूँ, मुझे बाकी स्टेट्स का नहीं पता, मैं बहुत घूमा नहीं हूँ, लेकिन कोटा, बेंगलोर, यूपी में मैं मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे काम के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। तो मैं उन लोगों को जानता हूँ, और मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को ये लेना चाहिए। तो आप मेरा कोड यूज़ करेंगे ध्रुविल, तो आपको बहुत ही बढ़िया वेलकम डिस्काउंट, वेलकम रेफरल बोनस भी मिलेगा, ठीक है। कैसे भी यार पे कर दो, डेबिट, क्रेडिट, EMI, UPI, वॉलेट, सब कुछ अवेलेबल है यार, मतलब एकदम आपको पूरी थाड़ी तो दे दी है, ठीक है। अपन गुजराती में बोलते हैं थाड़ी तो दे दी है, लेकिन उसके अंदर ढोकला, फाफड़ा, खमण, रोटली, खा, मतलब सब कुछ है, ठीक है। मैं फूडी आदमी हूँ, मतलब सब कुछ है मेरे लिए। तो यार अब खाना तो तुझे ही पड़ेगा ना, तो जल्दी खाने आ जा, ठीक है। हम लोग राह देख रहे तेरे को। ओके, सो हम लोग आए थे अपने इस चैप्टर पे, हम लोग थे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका स्नैपशॉट दिया, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। बहुत से, फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कि सर हम लोगों को जो है, ठीक है, हम लोगों को मतलब कैसे सर, अब हम लोग वो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? तो बैलेंसिंग के लिए ध्रुविल सर स्क्वायर टेक्निक बहुत जल्दी आपके लिए आ रही है, और ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये लाइव क्लास यूट्यूब पे सबसे बड़ा हल्ला मच जाएगा, ऐसी टेक्निक लेके आ रहा हूँ, और गारंटी। बट पहले मैं प्रैक्टिस कर लूँ, मैं एग्जीक्यूट कर लूँ, अगर सही जा रही है तो आपके लिए आ रही है, ठीक है, सही जा रही है तो आपके लिए आ रही है। चलो भैया, ओके सर, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, हम लोग सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल आपने बता दिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस का ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तब तक जान लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा देयर आर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आपकी बुक में 5 मेजर टाइप दिए हुए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड इन दोनों को कंबाइन करके दिया हुआ है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा ये तो हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पढ़ेंगे। उसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ाऊंगा, और कंबशन रिएक्शन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन जो एक्स्ट्रा है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये मैं अपने स्पेशल लाइव क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि भाई क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है कंबशन रिएक्शन, और ये मैं आपको NTSC या फाउंडेशन लेवल तक ले जाऊंगा, मतलब बोर्ड से तो थोड़ा आगे ले जाऊंगा इन सब चीजों में, तो आपको ज्यादा मजा आएगी। टेक्स्ट बुक कवर होगी,
एग्जाम प्लानर कवर होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर होंगे, टेक्स्ट बुक के बीबीक्यूज कवर होंगे, येलो बॉक्स कवर होंगे, मतलब कोई भी ऐसी चीज, एक्टिविटी भी मैंने देखो, एक्टिविटी के लिए भी मैं कुछ लाया हूं आप लोगों के लिए। ये टेस्ट ट्यूब है, ड्रॉपर है, ठीक है, स्पैचुला है, मतलब एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत जो मेरे पास है वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, लेकिन वो अपन थोड़ा प्रिकॉशन के साथ करेंगे, तो वो धीरे धीरे करके बताएंगे, ठीक है। हम इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए भी मैंने छोटे से ग्लास मंगवा के रखे हैं आप लोगों के लिए। जब मुझे पता चलता है ना कि आप लोगों को मजा आता है, तब मैं अपने मजे से काम करता हूँ, जब मैं अपने मजे से काम करता हूँ तो 100% करता हूँ, ठीक है। और आप भी ऐसे करो। चलो अब मैं थोड़ा आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दुनिया के लिए होगा कि भाई दो अलग अलग चीजों को मिला के अगर कोई चीज बनती है, ठीक है, तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो अलग अलग चीजें को मिला के कोई एक कॉमन चीज बनती है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब अगर कोई एक चीज है, उसमें से अगर दो चीज बनाते हैं अपन, तो उसको बोला जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, दो अलग अलग चीजें उसको कंबाइन करके एक चीज बनाते हैं, वो हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, कि एक चीज है उसके दो पार्ट करते हैं, मतलब एक चीज है उसको सेपरेट करते हैं, तो वो हुआ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, मैंने इसको अपना नाम दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कि शादी वाला रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब शादी वाला रिएक्शन, कंबाइन करके चलना है, दो जन को मिला के चलना है और उसमें से एक जन बनता है, तो वो हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, पोपटलाल रिएक्शन, डिवोर्स, भले पोपटलाल की शादी नहीं हुई है, पोपटलाल की शादी नहीं हुई है, लेकिन वो मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन, याद रखने के लिए यार, तारक मेहता तो हम सब लोग देखते हैं, तो पोपटलाल रिएक्शन मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन, तोड़ने वाला रिएक्शन, कैंसल कैंसल कैंसल, नहीं करना है, कुछ भी करो नहीं करना है, ठीक है, तो वो हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, समझे। आपके भी ऐसे दोस्त होंगे, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, यार तू बड़ा सॉलिड आदमी है, वो थोड़ा खराब है, वो मेरी बात नहीं मानता, वो मुझे मतलब मुझे नहीं मजा आती है उसके साथ। सीन बदल गया, अब वहां पे गया, अरे यार वो ऐसा है, तू बढ़िया है यार, मतलब तेरे जैसा आदमी नहीं है, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ। तो देखो बेटा, लाइफ की इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ध्रुविल बाबा आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे शादी होती है, कैसे डिवोर्स होता है, कैसा यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, कॉलेज वाला रिलेशन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका जो होता है, बराबर है, वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज सुंदरलाल रिएक्शन। ये देखो, इसको मतलब मैंने इस तरह से डाल दिया, जेठालाल हसमुख आदमी है, कंबाइन है, शादी वाला है, ठीक है, जेठालाल, पोपटलाल। अब ये हो गया, एक्चुअली बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, ठीक है, ऐसा तो कोई है नहीं तारक मेहता में, लेकिन ये कोई भी रिएक्शन ले लो, कॉलेज वाला रिएक्शन, कॉलेज में ऐसी चीजें बहुत होती है, मुझे पता है, मैं अभी रिसेंटली निकला हूँ। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, सुंदरलाल रिएक्शन। सुंदरलाल रिएक्शन मतलब क्या, यहाँ का टोपी वहां, वहां की टोपी यहाँ, क्या बेटा, यहाँ की टोपी वहां, वहां की टोपी यहाँ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी मेरे सर, उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेरे सर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, जिसको कुछ भी करो पॉजिटिव चीजें दिखती है, दूसरा होता है नेगेटिव, कुछ भी करो उसको नेगेटिव चीजें ही दिखती है। एक होता है क्या, पॉजिटिव, दूसरा होता है क्या, नेगेटिव। इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है। और जब रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या, तो कि जब दो चीजें मिलती है सर, रेड ऑक्स, लाल बढ़त, लाल सांड, यस, लाल ऑक्स मतलब क्या, सांड, लाल सांड मतलब रेड ऑक्स। ऑक्स जब रेड कलर देखता है सर, ठीक है, तो थोड़ा हो जाता है ना, और हमको भी हिला देता है, तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स। उसके बाद क्या सर, उसके बाद आया कंबशन रिएक्शन।
आग में तेल डालो, आग में घी डालो, आग को बुझा दो। लोग होते हैं ना, जले पे नमक डालने आ जाते हैं, आग लगी हो तो घी डालने आ जाते हैं, बट आग को बुझाने वाला सही दोस्त होता है। ठीक है, तो अपनी दोस्ती पे हमेशा काम रखना। ये भी पढ़ाऊंगा कैसे दोस्ती के साथ। मैं मानता हूं एटम एक दोस्त है, ठीक है, केमिस्ट्री एक मिस्ट्री है। केमिस्ट्री को फील कर सकते हो, केमिस्ट्री को आजू बाजू देख सकते हो, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपको आजू बाजू दिखाए, कल से तो आपको केमिस्ट्री दिख रही होगी, बराबर है। ओके, बात करते हैं कौन सी, तो कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब अगर एक सिंगल मस्त प्रोडक्ट बन रही है दो अलग अलग प्रोडक्ट में से, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। मान लो दिस इज सबस्ट्रेट 1, दिस इज सबस्ट्रेट 2, और उसमें से क्या बनी? ये प्रोडक्ट बनी। मतलब कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ H2O मतलब कि वाटर, ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में, तो क्या बनता है? CaOH2। तो वो क्या हुआ? क्विकलाइन व्हेन रिएक्ट विथ वाटर दैट इज इन लिक्विड स्टेट, तो वो क्या बनाता है? स्लैग्ड लाइन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? स्लैग्ड लाइन बनाता है। मतलब व्हेन दो सबस्ट्रेट मिक्स होते हैं तो उसमें से एक प्रोडक्ट बनती है। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ? लोगों को जोड़ने वाला रिएक्शन, मतलब कि शादी करवाना। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? लोगों को जोड़ना है। अरे यार, लोगों को जोड़ने वाला रिएक्शन जो होता है बेटा, ठीक है, वो रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, इसको भगवान बहुत ही मतलब पुण्य का काम कर रहा है, इसको भगवान बहुत ही ज्यादा अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि पुण्य का काम कर रहा है, बराबर है। तो ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, बराबर है। क्या होगा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। मतलब दो अलग अलग चीजों को मिलाना, दो अलग अलग चीजों को मिलाना, और जो बनता है उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी आपको बताता हूं। ये बीकर में आपके पास एक पाउडर है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? वाटर ऐड करूंगा। अगर आप लोगों को बेटा ऐसी कोई चीजें पहले देखने ना मिली हो तो थोड़ा मुझे याद कर लेना, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब इनमें से मुझे क्या मिलेगी? एक प्रोडक्ट मिलेगी। मान लो दिस इज CaO। ये जो पाउडर डाला था ये तो अभी मतलब सिंपल सा पाउडर है, लेकिन ये पाउडर जो है वो आपका CaO है, ठीक है। उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? H2O ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, तो मेरा क्या बन गया बेटा? तो वो मेरा जो बन गया वो है CaOH2। वो क्या बन गया? CaOH2 बन गया। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसी मतलब मजा आ रही है ऐसा ही पढ़ने में तो मतलब हल्ला मचा दो यार, पूरे सिटी को पता चलना चाहिए कि अब ध्रुवील सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। ये अपन ऑफलाइन क्लास में भी मैं दिखाता था और मेरा मतलब ऑनलाइन क्लास में भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया स्टर करके। अच्छा, अब ये क्या था पता है? मेरी जो वॉल है ना, वॉल, ठीक है, वो एक्चुअली मतलब थोड़ी बारिश की वजह से थोड़ा उसमें निकल जाता है, ऐसा सब कुछ हो जाता है, सबके घर में होता है। तो मैंने क्या किया? उसका पाउडर है ना वो एक जगह पे मतलब स्टोर कर लिया, वो रख लिया, ठीक है। उसमें मैंने पीने वाला पानी डाल के, ठीक है, उसको क्या कर दिया? पानी स्वाद अनुसार, ठीक है, पानी स्वाद अनुसार डालना, और मैं स्टर कर रहा हूँ। तो ये जो स्टर कर रहा हूँ मतलब मैं एक्सटर्नल एनर्जी दे रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा क्या हो रहा है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। देखो ये दोनों कंबाइन हो गए। क्या हो गया बेटा? ये दोनों कंबाइन हो गए। देखो दिखाता हूं, ये दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए। मतलब जब मैंने CaO और H2O डाला, ठीक है, तो क्या हो गया? CaOH2 बन गया। क्या बन गया? CaOH2। तो ये मैंने लाइव एग्जांपल आपको दिखाया। क्या डाला मैंने? क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, क्या बन गया? CaOH2, स्लैग्ड लाइन बन गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट मैं आपको फिजिक्स में भी करवाऊंगा, केमिस्ट्री में भी करवाऊंगा, बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है।
तो उसमें मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपको ऐसी एक्टिविटीज ज्यादा देखनी है तो ज्यादा शेयर करो, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप। इंस्टा पे स्टोरी भी डाल सकते हो, ध्रुविल1809.मेहता या ध्रुविल मेहता डालोगे तो भी अपन दिख जाते, कम ध्रुविल है दुनिया में, ठीक है। तो फेसबुक पे भी ध्रुविल मेहता डाल सकते हो, टैग करो, ठीक है, और मैं आपकी स्टोरी फिर से रीटैग करूंगा, हम सब टीचर्स करेंगे। तो बस यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के स्टोरी में शेयर कर दो, ठीक है। डन, चलिए ओके। तो ये बेटा हो गई आपकी एक्टिविटी 1.4, पता भी नहीं चला, ठीक है। मैंने क्या किया, ये है H2O, इसके अंदर मैंने डाला था CaO, ये दोनों के बीच में हुआ रिएक्शन और ये बन गया CaOH2 का सॉल्यूशन। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भाई कम मात्रा में इसमें है, ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ये चीज, ठीक है, ये चीज, ये जो है उसमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बना के क्या मिलता है, तो कि भाई सॉल्यूशन बनता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये भाई फॉर एग्जांपल सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, तो ये क्या बन गया, मेरा सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि मैंने ये दीवार में से निकाला, आपको अगर मैं ये बोलूं कि ये CaOH2 जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेस कम है, CaOH2 है, वो जब CO2 मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो CO2 मिलता है उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है CaCO3 प्लस H2O। तो आप बोलोगे सर इसमें नया क्या आपने बोला, बेटा ये जो है ये व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के ये यूज होता है, व्हाइट वॉश कर देते हैं, मतलब इससे स्लैग्ड लाइम से वो जो वॉल होती है उसको व्हाइट वॉश कर देते हैं, और व्हाइट वॉश करोगे एटमॉस्फेयर का CO2 उसके साथ रिएक्ट करेगा 3 से 5 दिन स्वाद अनुसार, मतलब उसके टाइम अनुसार, और बनाएगा CaCO3 और H2O। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट नहीं? अच्छा, इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है। अब वो कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ पे टच करोगे, ठीक है, तो ये चीज गर्म हो चुकी है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली गर्म हो चुकी है, एक्चुअली गर्म हो चुकी है। जितना ज्यादा मैं स्टर कर रहा हूँ, ठीक है, जितना ज्यादा मैं मिक्स करने की ट्राई कर रहा हूँ और जितना ज्यादा ये मिक्स हो रहा है उतना ये ज्यादा गर्म होता जा रहा है। बिल्कुल, आप भी कर सकते हो घर पे ट्राई, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई मैं गॉड लेवल की चीज बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन पढ़ाऊंगा गॉड लेवल, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने अंदर से। देखो CaCO3 लाइमस्टोन, ये जो मैंने पूरी आपको साइकिल समझाई वही यहाँ पे है। देखो CaO था, उसमें मैंने क्या ऐड करना था, H2O, तो वो क्या बना दे रहा है, CaOH2 का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट था, ये क्या बना रहा है बेटा, आपका सॉल्यूशन। एनर्जी रिलीज हुई, थोड़ी हीट जो थी वो रिलीज हुई, यहाँ पे अपन चेक करके बताया मैंने आपको। अच्छा ठीक है, अब उसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया, CO2। CO2 किसका, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। अब एटमॉस्फेयर में तो बहुत ही मिनिमम से भी मिनिमम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है, तो वो कितना लेता है, 3 to 5 डेज लेता है। ठीक है, ये पूरा आपका जो टेक्स्ट बुक ने 2-3 पेज लगाया, 2 पेज लगाया समझाने में, वो एक चार्ट से ही समझ में आ जाएगा। तो 3 to 5 डेज लगाया, जिसकी वजह से क्या बन गया, लाइमस्टोन, जिसको मार्बल की फॉर्मूला भी क्या होती है, यही होती है, CaCO3 लाइमस्टोन, बराबर है, मार्बल बन गया। अगेन हीट किया तो वो क्या करेगा, वो अभी डीकम्पोज कर देगा। ठीक है, अभी उसको हमको यहाँ पे नहीं समझना है, लेकिन क्या करेगा, CaO प्लस CO, वो क्या कर देगा, डीकम्पोज कर देगा। ठीक है, ये वाला पार्ट कि भाई हीट करके CaO प्लस CO2 सर बन जाएगा, बराबर है। ये चीज में किसी को कोई डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम कुछ भी हो तो मुझे पूछ सकते हो, मेरे ख्याल से किसी को नहीं होगा। मैं थोड़ा आपका एपरेटस अभी थोड़ी देर के लिए डाउन कर देता हूँ। Yes. Okay. Examples of combination reaction: burning of coal, formation of water, बराबर है। formation of water मतलब 2H2 plus O2 gives 2H2O, बराबर है। water बनना, C plus O2 gives CO2, ये भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन। इन सब में क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इसमें भी रिलीज होती है, इस केस में भी क्या होता है, एनर्जी जो है वो आपकी क्या होगी, रिलीज होगी।
इस केस में भी क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। मैंने आपको बताया कि भाई मुझे नीचे जो था वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ लग रहा था, गरम गरम लग रहा था, ठीक है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे सर कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट के बारे में बहुत जल्दी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। 10th में काफी कुछ सिखा दूंगा जो 11th 12th में बहुत मजा आने वाली है। मैं एक ऑफलाइन में क्या करता था बेटा, पता है, ऑफलाइन में मैं एक कोर्स करवाता था, ठीक है। 5 से 7 लेक्चर ऐसे करवाता था कि जिसमें 10th का मतलब इतनी 10th की क्लियरिटी आ जाती थी कि 11th 12th में के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट करवा देता था। और वो यहाँ पे भी करेंगे अपन, चिंता मत करो, ठीक है। आप सबके लिए ही कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा वो भी। ओके, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। गीता वचन है बेटा, गुरु वचन है, याद रखना, ठीक है। आईएमपी में आईएमपी चीज है, ठीक है। ऑल रिएक्शंस, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, मतलब सारे रिएक्शन है वो एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या कीवर्ड हुआ, हीट। अगर जो जो रिएक्शन हीट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो रिएक्टेंट जब मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और अगर वो हीट रिलीज करते हैं तो उस टाइप के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्या होता है भाई, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही आता है। तो बेटा ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दैट इज मीथेन। जब ऑक्सीजन मतलब फ्री एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, 2O2 + 2H2O। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, हाँ ये नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ग्लूकोज C6H12O6, C ने मारा 6, H के हुए 12 रन, O ने मारा 6, C के भी 6, O के भी 6, हाइड्रोजन के 12, C के 6, हाइड्रोजन के 12, O के 6। when react with C ने मारा O2 gives what, your 6CO2, 6H2O, or energy will be in the form of ATP, which is known as what, which is known as energy currency of what, energy currency of cell, ATP। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका सफर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। टाटा बाय बाय, अलविदा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बहुत इजी था, हमको मजा आई। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, बात से ही पता चल जा रहा है, डीकंपोज करना है, सेपरेट करना है। सर क्या करवाना है, सेपरेट करना है, मतलब तोड़ना है। सर पहले में क्या करना था, जोड़ना था, इसमें तोड़ना है। पहले में शादी करवानी थी, इसमें डिवोर्स लो यार, लाओ भाई जल्दी डिवोर्स करवाना है। इन लोगों का स्वाहा जो था वो निस्वाहा करवाना है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन सेपरेट होता है, तोड़ना होता है, डिवोर्स करवाना होता है। किड्स, एक लड़का और एक लड़की को सेपरेट करने वाला रिएक्शन डीकंपोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ थर्मल डीकंपोजिशन एक टाइप, मतलब या तो गुस्से की वजह से हो जाता है, दूसरा फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब लाइट की वजह से हो जाता है, ये हुआ टेम्परेचर मतलब कि हीट की वजह से, यहाँ पे होगा लाइट की वजह से, और यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो 3 टाइप के डीकंपोजिशन, पहला हुआ बेटा आप सबका मेरा थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा हुआ फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, और तीसरा हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस 3 पार्ट, 1, 2 and 3। क्लियर, ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है, ठीक है बच्चों। यूपी बिहार में क्या बोलते हो यार, अब मुझे अब क्या करना है, सब पूरा इंडिया जब देख रहा है, अनअकैडमी पूरे इंडिया में रिवॉल्यूशन ला रहा है, ठीक है, तो मैं पूरे इंडिया को पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मैं ठीक है जो है ना उसका मुझे आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में, भाषा के साथ बताइए कि ठीक है कोई ये बोलते हैं। बाद में मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे करके सारी लैंग्वेज में, ठीक है ना, ऐसा भी कुछ होता है ना मेरे ख्याल से। वहां पे मेरे बहुत सारे कलीग थे यूपी बिहार से, तो मुझे पता है थोड़ा बहुत। चलो, what is decomposition reaction? The reaction you can observe that a single reactant break down into simple compound, FeSO4 जो था, ठीक है, FeSO4 था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3, SO2 और SO3। मतलब जो ये फेरस था, फेरस सल्फेट था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3, SO2 और SO3।
गौर से देखिएगा, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस, दिस इज गैस। इसमें बेटा एनर्जी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी लगती है, इसमें हीट देनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? एनर्जी का सप्लाई करना पड़ता है। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी का सप्लाई करना पड़े उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोज करवाया, डिवोर्स करवाया, सेपरेट करवाया, बच्चे तोड़ दिया, ब्रेकअप। ठीक है, तो FeSO4 को तोड़ना, Fe2O3 SO2 और SO3 में, तो ये हुआ सॉलिड, ये हुआ गैस और ये हुआ गैस। और एक एग्जांपल इसका लेते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे अगर मैं हीट देता हूँ तो ये होता है, यहाँ पे भी अगर मैं हीट देता हूँ तो ये रिएक्शन होता है। कको3 CaCO3, कातानो3 CaCO3, काउ CO2, क्या होता है? काउ CO2, CaCO3 gives cow CO2। आप बोल रहे हो सर आपकी तो अलग ही लैंग्वेज चल रही है। हाँ, when decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। तो भाई मैंने हीट ही तो दिया। अच्छा, अगर ऐसा सिंबल बड़ा लग रहा है तो मैंने जानबूझ के वहां पे क्या है लिखा ही नहीं था। देखो अब बढ़िया सा सिंबल छोटा वाला प्यारा सा नमूना लगा देता हूं। ऐसा भी हो तो उसको भी हीट ही दिया गया है, टेम्परेचर ही दिया गया है। CaCO3 जो सॉलिड में थे उनको CaO काउ प्लस CO2 में कन्वर्ट किया गया है। 2PbNO3 लीड वाला पार्ट जो है उसमें 2PbO लीड ऑक्साइड, 4NO2 और O2। देखो ये भी सॉलिड, ये गैस, ये गैस, ये भी सॉलिड, ये गैस। देखो ये पैटर्न जो है ना वो फॉलो कर सकते हो। अगर ये याद ना रहे कि भाई कौन सा सॉलिड में है, कौन सा लिक्विड में है, कौन सा गैस में है, कौन सा एक्वस में है, तो ये पैटर्न आप सबके लिए है जिन जिन को याद नहीं रह रहा। ठीक है, तो ये हुआ थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोज किया मैंने। अब आया फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ये सूरज की वजह से, ये सूरज, ये चंदा, ये हमारा है, ये सूरज की जो सनलाइट की वजह से डीकम्पोजिशन हो जाता है उसको बोला जाता है, देखो लिखा ही है, सनलाइट की वजह से जो डीकम्पोजिशन हो जाता है उसको बोला जाता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, फोटो मतलब लाइट, और लाइट की वजह से जिस केमिकल का डीकम्पोजिशन हो जाए उसको बोला जाता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो 2AgCl gives what? 2Ag plus Cl2। 2AgBr gives 2Ag plus Br2। ये आप खाली जो है, ठीक है, एक तो देखो थोड़ा महंगा पड़ेगा ये रिएक्शन करना, अपनी तरह से करना, अपने घर पे अपने रिस्क से करना। ध्रुवील सर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हार्म कोज्ड टू यू। हार्म तो कुछ नहीं होगा, थोड़े बहुत पैसे जाएंगे और मम्मी पापा थोड़ी बहुत मतलब डांट लगाएंगे या फिर मारेंगे। ठीक है, क्योंकि यार इतनी महंगी रिएक्शन थोड़ी करनी होती। मैंने आपको दिखाई क्या ये रिएक्शन करके? नहीं, महंगी है, मैं क्यों करके दिखाऊं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, AgBr या AgCl लेके खाली सनलाइट के प्रेजेंस में रख देना है, बात खत्म। कलर चेंज हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या होगा। अच्छा, इस रिएक्शन में देखो कैसे पता चल सकता है, इस रिएक्शन में कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तभी भी पता चल जाता है, कलर चेंज हो जाता है, इसमें भी कलर चेंज होता है। ठीक है, अपन ने पढ़े थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स, सब में होता है वैसे तो, बट यहाँ पे मुझे लगा कि लिख देते हैं, कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अपन भी कलर चेंज करेंगे। देखा, मैंने बोला था हैंडराइटिंग मेरे अच्छे ही होते जा रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधा होता जा रहा है। तुम लोग बोल रहे थे कल नहीं। ठीक है, और बहुत जल्दी तो अपन मिलने भी वाले हैं, लाइव आपसे इंटरैक्ट भी करने वाले, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। तब तक के लिए मुझे फॉलो करते रहिए इन सब जगह पे, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे, तो आपको मेरी अपडेट मिलती रहेगी। अच्छा, महंगी चीज आ गई, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अब कैसे बनाओगे ये तो बेटा खैर वाटर है, वाटर डाल देना थोड़ा पहले, बीकर लेके, कहाँ गया अपना बीकर, वाटर ले लेना, इसके अंदर 2 होल करके 2 इलेक्ट्रोड डाल देना। एक हो गया आपका एनोड, दूसरा हो गया कैथोड। स्विच लगा देना बेटा, बैटरी लगा देना। ये नहीं आता हो तो मैं चैप्टर नंबर 12 और 13 में ये सारी चीजें सिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट करके, चिंता मत करो। ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो है वो जो ये ग्रेफाइट रोड लगाया हुआ होगा आपने, ठीक है, उसके ऊपर उल्टी रख देनी। अब ये क्वेश्चन मत पूछना सर पानी नहीं चला जाएगा, जाएगा ही ना, उल्टी रखोगे ऐसा पानी में डालोगे ये चीज तो जाएगा ही ना उसमें पानी। तो बेटा दिखाऊं क्या,
थोड़ा पानी था यार, मेरे को पानी तो खूब चाहिए होता है, लेकिन क्या अभी तुम लोग की वजह से। ठीक है, तुम लोग भी दोस्त तो क्या याद रखोगे हैं। तुम लोगों के लिए फ्रेश बाजार से आए मंगवाई है टेस्ट ट्यूब है। चलो, तो इस तरह से कुछ होगा आपका एपरेटस। ठीक है, नीचे से दो, एक कैथोड एक एनोड, और इस तरह से कुछ एपरेटस आपका रहेगा। ठीक है, तो पानी अंदर भरा ही जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा कम है क्योंकि पानी कम है। डन है, तो ये चीज हो गई बेटा। डन, ओके। तो अब क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ऊपर पानी जो है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से पानी जो है उसमें, इसमें क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होगा। वो गैस जो है ऑक्सीजन गैस, वो पानी को डिस्प्लेस करता जाएगा। देख रहे हो ये बबल है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन में भी बबल है। देखो ऑक्सीजन में ज्यादा बबल है, हाइड्रोजन में कम है, जिसका मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो कलेक्ट हुआ है वो 2:1 होता है। क्या होता है बेटा, 2:1। मतलब ऑक्सीजन जो है वो मिनिमम कलेक्ट होगा, हाइड्रोजन जो है वो मैक्सिमम कलेक्ट होगा। हाइड्रोजन ज्यादा कलेक्ट होगा, ऑक्सीजन कम कलेक्ट होगा। बराबर है। H2O का हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, और उसके साथ क्या डाल सकते हो आप, H2SO4। क्यों, क्योंकि बेटा प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता नहीं है। बराबर है, उससे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता नहीं है, इसीलिए इसमें आपको कुछ डालना पड़ेगा H2SO4, जिसकी वजह से N आयंस फॉर्म हो, जिसकी वजह से कैट आयंस फॉर्म हो, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज मतलब आयंस का फॉर्मेशन हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब कैसे होगा, देखो कुछ नहीं करना है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लेना है, कैथोड लेना है, एनोड लेना है, 6 वॉट की बैटरी लगा देनी है, 2 ऐसी टेस्ट ट्यूब उल्टी करके डाल देनी है। ठीक है, एक में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, एक में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक का मग लेना है, ये रहा प्लास्टिक का मग। देखो खर्चा तो मैं बहुत करता हूँ, ठीक है ना, गुजराती हूँ है। इसको भी बेटा मैं रख देता हूँ थोड़ा सेफ, जिससे क्या है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। डन है, ओके। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 2:1 रहेगा, ये मैक्सिमम ये मिनिमम। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करता, इसीलिए आपको H2SO4 डालना पड़ता है। कोई कोई केस में HCl भी डाल सकते हैं, बट ये डाइल्यूट डालना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड डालना नहीं है। ये सारे रिएक्शंस होते हैं एंडोथर्मिक, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, कि डिकम्पोजिशन रिक्वायर्स एन एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो कि हमने सनलाइट में देखा। ठीक है, AgBr AgCl के केस में, और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो टू ब्रेक डाउन दिस इनटू रिएक्टेंस, तो इसके लिए क्या लगता है, इसके लिए ये सारी जो एनर्जी लगती है, और जिस रिएक्शन में एनर्जी लगती है उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है मेरे सारे बच्चों को। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा फास्ट शुरू करते हैं। चलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में होते हैं, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है, डीकम्पोज में। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी को यूज करना पड़ता है। ठीक है, डन। एक में एनर्जी रिलीज होती है, एक में एनर्जी यूज करनी पड़ती है। इसमें हीट के फॉर्म में रिलीज हो सकती है, ATP के फॉर्म में रिलीज हो सकती है, इसमें सनलाइट, हीट या इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में देनी पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। डन है, थोड़ी स्पीड में जा रहे हैं, फटाफट काम करो। डन 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 डन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉलेज वाला रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कॉलेज वाला रिएक्शन। वो तो था पोपटलाल और जेठालाल, ये हुआ कॉलेज वाला रिएक्शन। देखो ये A है, ये BC है, मतलब B और C है। ठीक है, A + B/C। ठीक है, तो अब क्या करेंगे,
अब ए जो है उसकी नजर जो है, ठीक है, ए वाले की नजर यहाँ पे गई, ए की नजर इसके दोस्त यहाँ पे गई, तो ए ने किसके साथ रिएक्ट किया, सी के साथ, और बी बन गया अकेला। मतलब जो हाई रिएक्टिव चीज है वो लो रिएक्टिव चीज को डिस्प्लेस करती। हाई रिएक्टिव आपने देखा होगा, पावरफुल आदमी है, हाई मतलब कि बड़ा आदमी है, ठीक है, बिग मैन, बिग फैट मैन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पैसे वाला आदमी है, पावरफुल आदमी है, तो वो क्या करता है बेचारा, जो पुअर आदमी है उसका हक मार देता है। हमारे मतलब हमारे कंट्री में बहुत होता है, जो पावरफुल आदमी होते हैं, जो पौच वाले लोग होते हैं, जो हाई पैसे वाले, मतलब बड़े लोग जिसको बोलते हैं, क्या होते हैं, जिसको बड़े लोग हम लोग बोलते हैं, वो बड़े लोग क्या करते हैं, बेचारे पुअर लोग, गरीब लोगों का हक मार लेते हैं। ठीक है, सिस्टम बदल रही है और बदल जाएगी। आप और मेरे जैसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, टीचर इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे क्या होता है। तो ठीक है, तो A प्लस बी सी गिव्स व्हाट, ए सी और B। क्या किया, ये हाई पावर वाला था, ये बेचारा लो पावर वाला था, इसको इस पे नजर थी, इसको ये चाहिए था, तो इसने क्या किया, सीधा इस पे अटैक किया, ए सी प्लस बी। आजकल हमारी कुछ पॉलिटिक्स का भी यही हाल है। ठीक है, बच्चे अगर समझदार हो तो समझ गए होंगे। ठीक है, ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। आजकल हमारी पॉलिटिक्स का इंडिया में यही हाल है। ठीक है, ज्यादा पावरफुल आदमी लो पावरफुल आदमी को क्या कर लेता है, बेचारे को परेशान करके निकाल देता है। ए जो था वो हाई पावर वाला था, उसको पता था ये सी के पास मुझे सी चाहिए, तो उसने क्या किया, ए सी बना लिया और बी को अपने रास्ते से कर दिया। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, सर नक्की कौन करता है, ये पैसा, चलो हमारे केस में तो पता चल जाएगा, इसके पास पैसा है इसीलिए इसने किया, ये बेचारा गरीब है, सीधा है, सिंपल है, सरल है, संस्कारी है, स्वीट है, स्वामी है, मेरे जैसा है। ठीक है, और डिसाइड कौन करेगा, तो बेटा डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी सीरीज, हाई रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स। हाई रिएक्टिव मेटल्स मतलब क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ऊपर से नीचे जैसे ही अपन लोग जाते जाएंगे, यहां से आप जैसे ऐसे जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। सिल्वर, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, अर्थ क्रस्ट में से, एक्सपेंसिव है, महंगे है। ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में इसी साल कि भाई ये क्यों, ये सेम उसी के, ये एक्चुअली उसी का डायग्राम है, बट मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए। हाइड्रोजन को रेड किया है, उसका भी एक मतलब है, हाइड्रोजन 1, 17, 18 अलग अलग ग्रुप में जाता रहता है। तो भाई यहाँ पे हमको क्या सीखना है, यहाँ पे हमको सीखना है कि भाई हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अपने ही सॉल्यूशन में। मतलब घर पे जाके ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, घर पे जाके डिस्ट कर दिया, मार दिया, उसका मतलब क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल ने लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। बेटा एग्जांपल ले लो, Fe प्लस कसूचार, CuSO4 का नाम क्या है, हमने रखा कसोचार, कसूचार। Fe प्लस कसूचार बन गया फसोचार प्लस Cu। Fe हाई रिएक्टिव था, Cu लो रिएक्टिव था। Fe को चाहिए था SO4, उसने अपने पास FeSO4 को ले लिया और Cu बेचारा फिर से अकेला हो गया। देखो Zn प्लस CuSO4, Zn हाई रिएक्टिव था, Cu लो रिएक्टिव था। Zn ने SO4 पे मारी 6 तो ZnSO4 बन गया Cu। इसका मतलब क्या है, Fe Cu से ज्यादा मतलब रिएक्टिव है, Zn Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। Pb जब Cu Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो Pb ने मारा छलांग Cl2 पे और Cu फिर से बच गया अकेला। मतलब Pb जो है वो भी ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब हाई रिएक्टिव है। ठीक है, जिसका मतलब है देखो फॉर एग्जांपल कॉपर जो है वो लो रिएक्टिव है, Pb उससे हाई रिएक्टिव, Fe उससे हाई रिएक्टिव, Zn उससे हाई रिएक्टिव। अगर Zn Fe और Pb के बीच में रिएक्शन होता तो Fe Pb को रिप्लेस कर देता, Zn Fe को कर देता, Zn Pb को भी कर सकता था। ठीक है, तो हाई रिएक्टिव वालों की बोलबाला है, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। चलो इट्स टाइम फॉर अ क्विज, तो फटाफट रैप अप करते हैं आप सबकी किड्स क्विज लेके। ठीक है, तो आपके सामने होंगे 5 से 6 क्वेश्चंस और उसके लिए आपके पास होंगे 30 सेकेंड्स। लेट्स स्टार्ट। आपके लिए इस सीजन की दूसरी क्विज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 30 seconds. Which of the following is not a physical change?
इनमें से दिया गया कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, बी मेल्टिंग ऑफ आइस, सी डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड डी कंबशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। यस, फटाफट दोस्तों, बहुत इजी है। ओके, टाइम समाप्त। आपका सही आंसर होगा डी। क्यों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? तो भाई वाटर वेपर फिजिकल चेंज है, आइस टू गिव व्हाट मेल्टिंग फिजिकल चेंज है, डिसोल्यूशन फिजिकल चेंज है, कंबशन है वो फिजिकल चेंज नहीं है। वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। तो अगर आप नोट्स लेके बैठे हो, नोट्स कुछ बना रहे हो, तो याद रखना कंबशन इज अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड डिसोसिएशन। तो इससे अपन को क्या सीखना मिला? बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड डिसोल्यूशन is what? Is chemical change. अरे सॉरी, इज अ फिजिकल चेंज। आप भी क्या हाँ यहाँ जा रहे हो? अरे यार, मैं भी मतलब अलग ही सोच पे था। ओके, इज अ फिजिकल चेंज while combustion is a chemical change। बराबर है। Which of the following are exothermic reactions? Come on, easy question है। Dilution of acid, evaporation water, sublimation of camphor या reaction of water with quicklime। ओके, फटाफट पीछे ले जाता हूं। क्या पूछा था भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखना, एक्सोथर्मिक मतलब क्या? एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। चलिए यहां पे लिख देते हैं एनर्जी रिलीज होने वाला रिएक्शन। चलो चेक करते जाते हैं। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, हाँ होती है रिलीज। ओके, सही है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, बिल्कुल रिलीज होती है, एसिड टूटता है तो। इवोपोरेशन ऑफ वाटर, एनर्जी रिलीज नहीं होती। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो क्या होगा आंसर? 1 एंड 2। क्या होगा आंसर? 1 और 2। बराबर है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। चलो ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, और ये सारे एग्जाम प्लानर के भी क्वेश्चंस, मतलब मैंने लास्ट ईयर एग्जाम प्लानर उसमें से भी सारे क्वेश्चन लेके रखे हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है किड्स। यस, टाइम समाप्त। आंसर देखो उससे पहले, अरे सॉरी, क्वेश्चन देखो उससे पहले ऑप्शन भी साथ ही साथ देख लेने चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, पार्शियली राइट, मतलब वैसे तो राइट है, लेकिन पहले देख लेते हैं ना, पहले ही मतलब जज नहीं कर देने का। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं। डीकंपोजिशन ऑफ क्लोराइड, ओ माय गॉड, इतना तो जाना ही नहीं है। ठीक है, इतना एक्चुअली नहीं जाना है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, आंसर इज 1। ठीक है, क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकंपोजिशन। क्यों? ये तो हमने पढ़ा ना कि भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl2, ले ही जाता हूं वहां पे, सुनो। AgCl जो है, या मतलब 2AgCl व्हेन रिएक्ट विद सनलाइट गिव्स 2Ag प्लस Cl2। तो कहाँ इसमें कोई डाउट हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये तो अभी करवाया यार। मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, मोल रेशियो या सिंपल रेशियो कुछ भी 2:1 ही तो होता है यार। फिर भी देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस किया था तो हमने पीछे गए थे, मतलब मैंने आपको पूरा करवाया था। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस 2:1 है, लिखा हुआ है सिंपल रेशियो, मोल रेशियो। तो फिर ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है? डाइल्यूशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर या इवोपोरेशन ऑफ वाटर। देखो पीछे का भी दे याद रखने का, ये भी।
ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके, स्टॉप। एंडोथर्मिक मतलब क्या? जिसमें एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ती है। तो किस में सप्लाई करनी पड़ेगी? तो भाई सब्लिमेशन में नहीं, डाइल्यूशन में नहीं, कंडेंसेशन में हाँ, इवोपोरेशन में हाँ। तो क्या होगा? तो भाई नहीं, इन दोनों में भी नहीं कर पाएंगे। रुको, यस। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इवोपोरेशन ऑफ वाटर में बिल्कुल करनी पड़ती है। ठीक है, तो सब्लिमेशन और इवोपोरेशन आपका आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से 2 और 4 आपका आंसर रहेगा। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सही है, बिल्कुल बराबर। ओके, सो हमने अपना बहुत ही अच्छा एक लेक्चर खत्म कर लिया। आपको मजा आई होगी। फिर से बता देता हूं कि बहुत ही अमेजिंग टीचर्स, अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस और अमेजिंग टीचिंग प्लस टेक्नोलॉजी मतलब टीचोलॉजी के साथ पढ़ना है। एक ये 21st सेंचुरी का अमृत लाना है तो फटाफट से डाउनलोड करोगे अनअकैडमी का ऐप। उसको इंस्टॉल करने के बाद अपना गोल चूज करो फटाफट से। ठीक है, क्लास 9 और क्लास 10 में जो भी आपका मतलब जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसको फटाफट गोल को मतलब करके अपन के प्लस सब्सक्राइब पे आ जाओ, सब्सक्रिप्शन ले लो। हम लोग साथ पढ़ने वाले बिल्कुल कंसीडरेबल प्राइस पे, और उसमें भी आपको मेरा कोड मिलेगा जिससे आपको और वेलकम बेनिफिट्स, वेलकम डिस्काउंट मिलेगा। तो अनअकैडमी की इस नई एक्सक्लूसिव न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जस्ट 9th and 10th में आप सबको पढ़ने के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, बहुत मजा आई आप लोगों को पढ़ा के और आप लोगों से थोड़ा बहुत सीख के। बहुत जल्दी आपका जो सारे टॉपिक्स है वो इसी तरह सारे प्रैक्टिकल्स के साथ करवाता जाऊंगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में सारे प्रैक्टिकल्स कराऊंगा और बायोलॉजी को अलग तरीके से आपको डिफाइन करवाऊंगा। 9th और 10th की प्रिपरेशन साइंस की आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 100% हम पे रिलाई कर सकते हो। आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की, आपकी फाउंडेशन लेवल की चीजें, आपकी एनटीएससी, आपके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के एनटीएससी फाउंडेशंस के पेपर्स जो अलग अलग एग्जाम्स ओलंपियाड्स होती है वो, ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, एग्जाम प्लानर्स, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। और बहुत ही यूनिक लेक्चर फॉर्मेट में जहाँ पे हम आपको पढ़ाते भी है और हम आपको टेस्ट भी करते हैं, आपका इवोल्यूशन भी करते हैं। साथ ही साथ पढ़ाई के साथ टेस्ट कौन करवाता है? हम करवाते हैं, ओनली ऑन दिस चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी जस्ट 9 and 10th। चलो ठीक है, यस। तो जस्ट 9th and 10th चैनल का नाम पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आपको मेरा लेक्चर मजा आई हो तो मैंने आपको मेरा हैंडल बोला है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम, जहां पे भी चाहो शेयर कर दो, हल्ला मचा दो, सबको बता दो कि ध्रुविल सर अब इंडिया को लाइव पढ़ाने हर रोज आएंगे, हर बार आएंगे, मजेदार आएंगे। ठीक है, ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के लिए आप हम लोग को सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। ठीक है, और आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू। यस, मेरा रेफरल कोड देखना ना भूले, ध्रुविल। या